वेलकम। हमारे कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 11 बायोलॉजी एपिसोड नंबर 2, ठीक ना। क्लास 11वीं का और ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका एपिसोड कौन सा है? दूसरा है। पहले एपिसोड में हमने क्या बताया था? पहले एपिसोड में हमने बताया था टोटल कितने पार्ट है। टोटल कितने पार्ट है? टोटल कितने लेसन है? 22, ठीक ना। 22 लेसन है जो कि हमने बताया था कि इसमें क्या पढ़ना है, ठीक। उसके बाद क्या है कि कोशिका कोशिका सबसे पहले हमें जानना है। इस जो एपिसोड है इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, ठीक ना। सेल, कोशिका के बारे में। कोशिका से पहले बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ये जानना जरूरी है कि जीवन कहाँ से शुरुआत हुआ। जीवन का शुरुआत कहाँ से हुआ? आखिर इस पृथ्वी पे सबसे पहले जीव कहाँ आए, कैसे आए, कैसे जन्म हुआ, ठीक है। ये सवाल है आज का हमारा, ठीक है। हम इसका उत्तर खोजेंगे। जीवन का शुरुआत कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे थी पहले, ठीक है। पृथ्वी कैसे बना, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, आज जो आप पृथ्वी देख रहे हो बेटा, मान लो ये आपका पृथ्वी है और ये आपका सूरज है, ठीक है। ये लोग आपस में ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है। तो और भी जो भी सारे ग्रह हैं ये सारे ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं सूर्य के, ठीक ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सौर परिवार। हम लोग इसे क्या बोलते हैं बेटा? सौर परिवार। हमारे सौर परिवार में एक कौन है? सूरज है और बाकी 8 ग्रह है और छोटे छोटे और सारे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह वगैरह, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? सौर परिवार। हमारा पृथ्वी कहाँ है बेटा? यहाँ पे। ये कौन सा है? ये सूरज है। कुछ समय पहले ये पृथ्वी भी नहीं था, ये सूरज भी नहीं था, ठीक ना। ऐसे ही सूरज इधर बगल में भी है, ये भी एक सूरज ही है, ठीक है बेटा। ये सब सूरज है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सूरज है। सभी सूरज के हो सकता है कि अपना सौर परिवार होगा, सभी सूरज के। सभी सूरज के पास एक पृथ्वी होगी, पता नहीं, हो भी सकता है। सभी के पास पृथ्वी होगी और पृथ्वी के ऊपर जीवन होगा। हो सकता है कि हम ही लोग जैसे होंगे या हम लोग से अलग तरीके के होंगे। उनका साइंस अलग काम करता होगा, हमारा साइंस अलग काम करता है, ठीक ना। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अभी तक बहुत ज्यादा नहीं दूर जाया जा सके हैं सूर्य के सबसे पास वाले तारे के पास और सबसे चमकीला तारे के पास, ऐसे बस पता लगाया गया है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी सूरज के सोलर सिस्टम में नहीं अभी तक हमारे वैज्ञानिक पहुंच पाए हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो पृथ्वी है और ये सूरज है और पृथ्वी हमारा ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इसी तरीके से जो जैसा ये हमारा सौर परिवार है, ऐसे बहुत सारे सूरज हैं और सबके अपने अपने सौर परिवार हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस सूरज से बड़े बड़े भी तारे हैं। सूरज को तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तारा? क्योंकि ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है इसमें क्या है कि इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जलते रहते हैं और प्रकाश निकलता रहता है, स्वयं का इसका खुद का प्रकाश है। उसे क्या कहते हैं? तारे कहेंगे। जिस ग्रह में खुद का प्रकाश रहेगा उसे क्या कहेंगे? तारा, ठीक है, ठीक। तो ये जो देख रहे हो बेटा, बहुत सारे सूरज का ग्रुप, बहुत सारे सूरज का ग्रुप, इसे क्या कहेंगे बेटा? गैलेक्सी या आकाशगंगा। ये सारे बहुत सारे सूरज का ग्रुप क्या कहलाएगा? आकाशगंगा। और इसी तरीके से इधर भी आकाशगंगा है बेटा, एक इधर भी आकाशगंगा है। ये आकाशगंगा मैं कह रहा हूँ, सूरज नहीं, आकाशगंगा कह रहा हूँ। इधर भी आकाशगंगा है, इधर भी आकाशगंगा है। ये कितनी संख्या में हो सकती है? अरबों खरबों आकाशगंगा हो सकती है,
बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक सूरज है, ये कितने सूरज का ग्रुप हो सकता है? अगर आप काउंटिंग करोगे तो कितने सूरज हो सकते हैं? अरबों खरब सूरज हो सकते हैं। अरबों खरबों सूरज जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। ठीक। अगर हो सकता है कि अरबों खरब सूरज एक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुछ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुछ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस सारे को क्या कहेंगे? आकाशगंगा ही कहेंगे। ठीक ना? तो ये आकाशगंगा, कुछ समय पहले ये पृथ्वी नहीं थी, फिर सूर्य नहीं था, फिर ये आकाशगंगा भी नहीं था, फिर ये लोग कोई नहीं थे। ठीक ना? फिर इनके पहले क्या था बेटा? आकाशगंगा से पहले क्या था? ऐसे बादल के कण थे, बादल। ठीक ना? बादल। बादल का मतलब आज जैसा बादल नहीं, जो पानी बरसाता है, धूल के कण बादलों की तरह इधर उधर इधर उधर सब बिखरे पड़े हुए थे। ठीक ना? कुछ समय पहले जब आप जाओगे तो ये भी नहीं था। ठीक। कुछ समय पहले जब आप पीछे जाओगे तो ये भी नहीं था। ठीक है? तो फिर क्या था? कुछ समय पहले क्या था बेटा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते थे और क्या बनते थे? हीलियम। ठीक ना? और क्या निकलता था? उष्मा। ठीक। कुछ समय जब पहले आप जाओगे तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते थे और क्या बनाते थे? हीलियम। सबसे पहले जो तत्व आया, जो सबसे पहले पृथ्वी पे गैस आया, वो कौन सा गैस आया? हाइड्रोजन। ठीक है? उसके बाद हीलियम। ठीक है? इसलिए सबसे अधिक संख्या में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़े तो क्या बना? हीलियम। ठीक। और हीलियम के साथ साथ क्या बना? उष्मा। उष्मा क्यों बना और इसका क्या काम हुआ? थोड़ा इधर देखो आप। जो आपके घर में जो 10 रुपए वाला बल्ब है, उसमें जब देखना, जब लाइट डीम रहती है, कम रहता है, तो ये सिर्फ ऐसे लाल रहता है थोड़ा सा, और लाइट भी जो इसका प्रकाश निकलता है वो भी कम रहता है। ठीक है? जब तेज वोल्टेज आता है, जब ज्यादा इसमें करंट आता है, तो बहुत ज्यादा चमकीला होता है और बहुत सारे रोशनी निकलता है और में फैल जाता है, आपके पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक ना? तो ये कैसे निकला बेटा? ये गर्म होता है। ये क्या होता है? ये जो फिलामेंट होता है ये गर्म होता है, गर्म होके चमकीला होता है। उसी तरीके से जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब आपस में मिले बेटा, तो क्या कौन सा गैस बना? हीलियम बना। और फिर उष्मा निकला। ठीक ना? उष्मा का मतलब हीट निकला। हीट। हीट जब निकला बेटा तो बहुत ज्यादा हीट निकला, और जब हीट निकला तो यहां से ही सारा प्रकाश निकला, पहला प्रकाश यहीं पे निकला। उसके बाद ब्रह्मांड दिखने लगा। ठीक ना? यहां से ये सारे ब्रह्मांड दिख रहे हैं, यहां से। इसके पहले क्या था बेटा? इसके पहले चलो, इसके पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना रहे थे बेटा? हाइड्रोजन बना रहे थे। ये क्या है? हाइड्रोजन। इसके पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना रहे थे? हाइड्रोजन। ठीक ना? इसके पहले चलो, इसके पहले क्या था? ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। इसके पहले क्या था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जन्म हो रहा था। ठीक है बेटा? कुछ समय पहले जब जाओगे तो ये भी नहीं था, तो क्या था बेटा? ऐसे सिर्फ एक पॉइंट था। इतनी बात समझ में आ गई? क्या था ये? पॉइंट। इस पॉइंट का क्या नाम था? विलक्षणता। सिंगुलैरिटी। ठीक है? विलक्षणता, सिंगुलैरिटी। इस पॉइंट का क्या नाम दिया गया बेटा? सिंगुलैरिटी। आपको पता चला लाइट कहां आया? यहां पे जन्म हुआ लाइट का। इससे पहले क्या था? अंधेरा था बेटा। ठीक ना? अंधेरा था।
लाइट का जन्म कहाँ हुआ? यहाँ पे। समय यहाँ पे जीरो था, समय यहाँ पे टाइम बिल्कुल रुका हुआ था, बिल्कुल जीरो था, समय रुका हुआ था, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि ये ब्रह्मांड का जो फैलाव है, जिसमें हम लोग रहते हैं यहाँ पे डॉटेड के रूप में, यहाँ पे ये हम अपना मान सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि इसमें विस्फोट हुआ। कितने समय बाद विस्फोट हुआ बेटा? यहाँ पे समय क्या था? जीरो। 10 के पावर -43 सेकेंड के बाद क्या हुआ? इसमें विस्फोट हो गया। जब विस्फोट हो गया तो थोड़ा सा इधर देखना कि मान लेते हैं नीचे जमीन पे रख के आप जब बम फोड़ते हो बेटा, तो जो बम का कण होता है चारों तरफ ऐसे उड़ता है, ठीक है। तो जब इसमें विस्फोट हुआ तो यहाँ पे भी चारों तरफ इसके मैटर जो थे इसे फैल गए, ठीक ना, ऐसे। हो सकता है कि जैसे जितना चीज आप यहाँ पढ़ रहे हो वो भी चीज इधर भी घट रही होगी, घटना यहाँ भी सूर्य होगा, यहाँ भी तारे होंगे, यहाँ भी पृथ्वी होगा, यहाँ भी गैलेक्सी होगा, यहाँ भी आपके जैसे कोई ना कोई ट्यूशन पढ़ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि ये सारी चीजें इधर हो रही होंगी, यहाँ भी ब्रह्मांड होंगे। हो सकता है कि इधर इधर भी घट रहा होगा कोई चीजें, हो सकता है इधर। मतलब अगर ये स्पेस में अगर यहाँ पे फटा तो इधर 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 चारों तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ ऐसी सब जगह होंगे। मतलब जो आप ब्रह्मांड देख रहे हो ये असंख्य ब्रह्मांड होंगे, काउंटिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। इतने ब्रह्मांड होंगे और इतने सूर्य होंगे, इतने तारे होंगे, इतने गैलेक्सी होंगे कि काउंटिंग नहीं किया जा सकता, अनंत होंगे। यहाँ की साइंस होगी अलग, टेक्नोलॉजी होगी, यहाँ भी लोग रहते होंगे, झगड़ा करते होंगे आप ही की तरह, ठीक ना। सब कुछ होता होगा इधर पे। हो सकता है कि 24 घंटा को आप 24 घंटा को जब पृथ्वी एक बार ऐसे रोटेट करती है तो आप उसे 24 घंटा का नाम देते हो बेटा। हो सकता है कि यहाँ पे जो उनकी पृथ्वी होगी वो एक बार रोटेट करने में 36 घंटा, 40 घंटा या फिर इससे भी जल्दी, एक बार रोटेट करने में 36 घंटा का टाइम लेगी या 300 साल का टाइम लेगी या उससे भी जल्दी घूम जाती होगी, कुछ भी हो सकता है। हम लोग 60 साल में बुढ़े हो जाते हैं, हो सकता है कि ये लोग 40 साल में बुढ़े हो या फिर उससे भी ज्यादा लॉन्ग टाइम जिंदा रहे, हजारों 10,000 साल में बुढ़ा हो। इनकी पृथ्वी होगी, इनकी अलग साइंस होगी। तो इसको फिर से एक बार देखो बेटा, जहां पे समय जीरो था, 10 के पावर -43 सेकेंड में विस्फोट हो गया। जब विस्फोट हो गया तो इसका जो मैटर था, जो एनर्जी था, चारों तरफ बिखर गया, ठीक ना। और फिर एक जिस ब्रह्मांड में हम लोग बात करेंगे वो अपना वाला ब्रह्मांड होगा, इधर होगा। इधर वाले का तो हमें पता नहीं, हम लोग को तो बस ये सूर्य है, सूर्य के बगल वाले सूर्य का नहीं पता है, तो इनकी तो बातें आप छोड़ दो बेटा, ठीक है। अभी जो हमारा सूर्य है उसके बगल वाले सूर्य के आसपास कौन सा है, इसके सोलर सिस्टम क्या है, इसमें क्या पृथ्वी है इसके पास, ये तक नहीं पता है। जो हमारा सूर्य है, सूर्य के पास अगर जो पास का सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य के नजदीक वाला जो सूर्य है उसके पास उसकी पृथ्वी है नहीं है, कौन सा ग्रह है, कौन सा उपग्रह, ये तक नहीं पता है। तो आप गैलेक्सी के बगल का गैलेक्सी, फिर ये चीज, फिर ये बगल ब्रह्मांड के बगल वाला ब्रह्मांड, ये सारी कल्पना छोड़ दो आप बेटा, ठीक ना। तो हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे। 0 सेकेंड पे विस्फोट होता है जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, महाविस्फोट का सिद्धांत, ठीक ना, बिग बैंग, ठीक। इसे जब फटा तो इसे क्या कहेंगे? बिग बैंग थ्योरी। 10 पे घाते -43 सेकेंड में ये विस्फोट हो जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनने लगते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब बनेंगे तो इस आपस में मिलेंगे, संलयन करेंगे, ठीक। 3 मिनट में क्या होता है, 3 मिनट बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाने लगते हैं बेटा? हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन जब बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन बहुत सारे बनाते हैं, कितने दिन तक बनाएंगे? 3.8 लाख वर्ष तक, ठीक है, 3.8 लाख साल तक ये हाइड्रोजन बनाएंगे। और उसके बाद जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या बनेगा? हीलियम। हीलियम के साथ साथ क्या बनेगा? ऊर्जा, उष्मा, और उष्मा से क्या निकलेगा बेटा? लाइट। यहां से प्रकाश निकला है, सबसे पहले प्रकाश यहां से निकला है। इसके पहले क्या था? अंधेरा था, इसके पहले अंधेरा था, यहां से क्या निकला है? लाइट निकला है। उसके बाद क्या बने बेटा? ये सब धूल के कण, बादल, ठीक ना। बादल के बाद क्या निर्माण हुआ बेटा? गैलेक्सी, आकाशगंगा का, ठीक ना, ये आकाशगंगा है। आकाशगंगा के बाद क्या निर्माण हुआ बेटा? सूर्य का, ठीक। सूर्य के बाद किसका निर्माण हुआ बेटा? पृथ्वी का। अब आपकी पृथ्वी बनके तैयार हो गई, ठीक ना। जब आपकी पृथ्वी बनी तो इसके बाद इस पे क्या, फिर धीरे धीरे ठंडा होगा, उसके बाद इस पे जीवन आएगा। मैंने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो गई, ठीक ना। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई तो उसके बाद जो पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडा होने लगी, ठीक ना, तो इस पे बरसात हुआ, बादलों का इस पे बरसात हुआ। फिर जहां पे गड्ढा था वहां पे पानी का जमना शुरू हो गया, ठीक ना, इस तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नदी हो या तालाब हो या अपने घर के नल के पास आप देख लेंगे कि जब पानी उस रास्ते से जाता है तो वहां पे काई पड़ जाता है, ठीक ना। वो क्या होता है? शैवाल होते हैं, उनका जन्म हो जाता है। या बोतल में जब पानी को आप भर के रख देंगे, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए आटा हो गया, आटा को बंद करके आप रख दोगे किसी डब्बे में, ऊपर से आप कोई भी चीज न जाने दो, तो भी आप क्या हो जाएगा? इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब जीव का जन्म हो जाएगा। तो जब यहाँ पे पानी बना, ठीक ना, जब पानी जमा होने लगा तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का जन्म हो गया। सबसे पहले किसका जन्म हो गया? साइनोबैक्टीरिया का, ठीक ना। अभी भी जो पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक ना, ऑक्सीजन नहीं था, ठीक ना। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया था, ये जो साइनोबैक्टीरिया था ये CO2, ठीक ना, और H2O, पानी, पानी से ये साइनोबैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया किया, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया करके इसने क्या बनाया? O2 बनाया, ठीक है। क्या बनाया? O2। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन बनाया। ऑक्सीजन का जन्म कैसे हुआ? साइनोबैक्टीरिया जब खाना बनाने लगी अपना, ठीक है, आप जानते हैं कि जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो किस चीज का यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक ना। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक। लेकिन इसने क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया किया, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया करके किस चीज का जन्म हुआ? O2 का, ठीक ना। जब यही साइनोबैक्टीरिया बहुत ज्यादा अपना खाना बनाने लगे तो पूरे वातावरण में क्या फैल गया? O2, ठीक ना। मतलब अब पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण धीरे धीरे बन रहा था। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जब O2 बना पानी के अंदर तो O2 कहाँ घुल के रह गया? इसी पानी के अंदर ही घुल के रह गया, ठीक है, पानी के अंदर ही रह गया, ठीक। तो जब इस पानी के अंदर O2 था तो फिर किसका जन्म हुआ पानी के अंदर? मछली का। सबसे पहले किसका जन्म हुआ? मछलियों का।
जब पानी से ज्यादा हुआ O2 तब बाहर निकला, ठीक ना। तो फिर ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो पानी में भी रह सकते थे और बाहर भी रह सकते थे, ठीक ना। तो फिर कछुआ वगैरह का जन्म हुआ, ठीक ना, जो पानी में भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि पेड़ पौधे वगैरह इधर पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे वगैरह उगने लगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे जीव आए और फिर मानव का विकास हुआ। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब पता चल गया ना, ये मोटे तौर पे आपको पता चल गया कि सबसे पहले पृथ्वी पे कौन आया था, साइनोबैक्टीरिया। इसने क्या किया, खाना बनाने की क्रिया खाना बनाने की क्रिया के टाइम में इसने O2 को जन्म दिया। बात समझ में आ गई। खाना बनाते समय पेड़ पौधे O2 को रिलीज करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण करेंगे और O2 छोड़ते हैं, ठीक। चलिए मान लीजिए कि आप आटा सान है, ठीक ना, आटा सान के एक गुड्डा अच्छा सा बनाती है, ठीक ना, एक गुड्डा बना दिए। आटा सान के आप एक गुड्डा बना दिए, ठीक ना। अब मान लीजिए कि आपकी इतनी शक्ति आ गई कि इसे आप क्या किए, आशीर्वाद दे दिए और इसमें क्या आ गया, जीव आ गया, मतलब ये चलने फिरने लगा, आपसे बातचीत करने लगा, सब कुछ करने लगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो आपने इसका शरीर किस का बनाया बेटा, आटा का, ठीक ना। किस चीज का शरीर बनाया, आटा का, ठीक। इसके अंदर लकड़ी भी आपने डाल दिया ताकि इसको मजबूती मिले, ठीक ना, शरीर इसका मस्त रहे, टूटे ना, ठीक है ना। लकड़ी भी इसके अंदर डाल दिया, ठीक। लेकिन इसका जो बॉडी है बेटा, इसका बॉडी आपने किस चीज का बनाया, आटे का, ठीक। अब ये चलने फिरने लगा, सब कुछ सारा काम करने लगा, आपसे बातचीत करने लगा, ठीक है। जब आप आटा हाथ में लीजिएगा, सूखा आटा, वो दाना टाइप का होगा, ठीक है। तो इसका पूरा शरीर किस चीज से बना हुआ है बेटा, छोटे छोटे दाने से। किस चीज के दाने हैं ये, आटा के दाना, ठीक है। कैसे आपने चिपकाया, पानी से, ठीक ना। इसका पूरा शरीर आपने किस चीज का बनाया, आटे से, ठीक ना। आपने चिपकाया कैसे आटे को, ये छोटे छोटे जो दाने थे सबको आपस में चिपकाया कैसे, पानी का यूज करके, ठीक ना। अब जरा बताइएगा, अब आपको समझ में आ रहा है इसका जो पूरा बॉडी है किस दाने से बना है, गेहूं के छोटे छोटे दाने से बना है इसका पूरा बॉडी, ठीक ना। उसी तरीके से जो भगवान ने बनाया है, गॉड ने जो बॉडी आपका बनाया है, ठीक ना, जो गॉड ने आपका बॉडी बनाया बेटा, ये जो बॉडी है आपका किसी भी जीव का, ठीक है, ये जो बॉडी है ये छोटी 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 कोशिकाओं से मिलके बना है। पूरा बॉडी जो है ये किसी से मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। जो ये सब ऊपर का स्किन देख रहे हैं, हड्डी देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, नाखून देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं, सब कैसे मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। जिस तरीके से ये आपने बनाया, ये एग्जाम्पल मैंने जो दिया, जब आप सूखा आटा देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे दाने टाइप के होंगे, ठीक है। उसी दाने को अगर एक दाने के बारे में आप पढ़ लेंगे, आटा का जो एक दाना था, एक छोटा सा जो दाना था, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो ये पूरा दाना सेम व्यवहार करेगा, मतलब एकदम उसी के तरीके से होगा, ठीक ना। उसी तरीके से जो पूरा जीव का जो बॉडी है, ये जो जीव का जो बॉडी है, ठीक, ये जो जीव का जो बॉडी है, जो पूरा बॉडी बना हुआ है, अगर इसमें से एक एक बिंदी जो जिस चीज से मिलके बना है पूरा बॉडी, ठीक है, उसका क्या नाम दिया गया बेटा, कोशिका। क्या नाम दिया गया,
कोशिका नाम दिया गया, जिससे हमारा बॉडी मिलके बना है, जिससे जीवों का मतलब पेड़ पौधों का और हमारा बॉडी, हम लोग का जो बॉडी मिलके बना है, उसका क्या नाम दिया गया है? कोशिका। ठीक है। अब जरा देखिएगा, जब हम एक कोशिका के बारे में पढ़ लेंगे ना बेटा, एक कोशिका के बारे में, इसका क्या नाम दिया गया है? कोशिका नाम दिया गया है। और जब हम एक कोशिका के बारे में पढ़ लेंगे, जब स्टडी कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे बेटा, जब एक कोशिका के बारे में हम पढ़ लेंगे तो सेम सारी कोशिकाएं एक जैसे ही होंगी। ठीक ना, बात समझ में आ रही है? अगर एक कोशिका में जो जो सारी चीजें होंगी वो उसके बगल वाले में भी होगा, वही इसमें भी होगा, वो इसमें भी होगा, सब में होगा। बात समझ में आ गई? ये छोटी छोटी कोशिकाओं जब मिलते हैं बेटा, जब छोटे छोटे कोशिकाओं में, ये छोटे छोटे कोशिका है, तो देखना जरा, जब ये छोटी छोटी कोशिकाओं आपस में जुड़ेंगी इस तरीके से, जब ये जुड़ेंगे बेटा छोटे छोटे कोशिकाओं आपस में, तो ये क्या बन जाएगा? अंग। क्या बनेगा? सबसे पहले कोशिका, कोशिका में जो ये कोशिका जब आपस में मिलेंगे तो ये किस चीज का निर्माण करेंगे बेटा? उत्तक का। किस चीज का निर्माण करेंगे? उत्तक का। ठीक ना, इस टाइप से उत्तक, मतलब ग्रुप, कोशिकाओं का ग्रुप बनेगा। ठीक है, लाखों करोड़ों कोशिकाओं का ग्रुप। ठीक है, कई कई ग्रुप एक जगह आके मिलेंगे ये लोग। ठीक है बेटा, ये सब कोशिकाएं ऐसे ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, जब ये कोशिकाएं जो है एक निश्चित आकार में मिलेंगी, जैसे ये सब सारी कोशिकाएं हैं एक निश्चित आकार में मिलेंगी, ठीक है, तो किसका निर्माण होगा बेटा? अंग का। अब ये कौन सा अंग है? एक अंग है, हाथ जो दिख रहा है आपका एक अंग है। ठीक है, उसी तरीके से ये आला हाथ बन गया, फिर ये हाथ बन गया, आंख बन गया, नाक बन गया, कान, सब गला, पेट वगैरह सब कुछ बन गया। तो फिर ये सारे अंग जो मिलेंगे एक बॉडी का निर्माण करेंगे। ठीक है बेटा, एक बॉडी का निर्माण करेंगे। समझ में आ रही है? बहुत सारे अंग जब मिलेंगे, ये हाथ, एक डबल हाथ, बहुत सारे अंग जब एक साथ मिलेंगे, बहुत सारे अंग जब एक साथ मिलेंगे तो किस चीज का निर्माण करेंगे? अंग तंत्र का। अंग तंत्र का। ठीक है, जिसे आप क्या नाम देंगे बेटा? बॉडी। क्या नाम देंगे? बॉडी। अब कोशिका पार्ट आपको समझ में आई? कोशिका किस चीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? क्या पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। ठीक ना, ये कोशिका क्या है बेटा? जिस चीज से जीवों का शरीर मिलके बना है। ठीक ना, ये सबसे छोटा है, बॉडी को बनाने वाला और बॉडी को मतलब संरचना प्रदान करने वाला, स्ट्रक्चर बनाने वाला, जो बॉडी का मतलब निर्माण करने वाला, ये सबसे कौन सा पार्ट है बेटा? सबसे छोटा वाला पार्ट है, इकाई पार्ट है, इकाई। बात समझ में आ रही है? बॉडी को बनाने वाला सबसे छोटा पार्ट है। अब बॉडी को बनाने वाला ये हाथ, जो हाथ था एक अंग था, ये बड़ा पार्ट है। सबसे छोटा पार्ट कौन है? इसका क्या नाम दिया गया इस डॉट का? कोशिका। बात समझ में आ रही है? हमें किसके बारे में पढ़ना है? जो आप बॉडी देख रहे हैं, ये जो बॉडी आपका मिलकर छोटी 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 कोशिकाओं से जो मिलकर बना है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक ना, यहां तक क्लियर हो गया? कोशिका क्या चीज है? कोशिका आपके बॉडी का एकदम छोटा सा पार्ट है, एकदम छोटा सा, एकदम बहुत ही छोटा सा पार्ट है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जो जुड़ के आपस में, बहुत सारे आपस में जब कोशिकाएं एक साथ जुड़ी, अरबों खरबों कोशिकाएं जब जुड़ी आपस में, तो एक बॉडी का निर्माण हुआ। बात समझ में आ रही है? कुछ जीव ऐसे मिलेंगे बेटा जो सिर्फ एक ही कोशिका में, एक ही कोशिका में, एक ही कोशिका में वो सांस भी ले रहे हैं, नाक भी है उनका, दांत, मुंह, पाचन क्रिया सब कुछ एक ही कोशिका के अंदर काम कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है?
और हम लोग जो जीव हैं, हम लोग का जिस देखो सांस लेने का ये है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। मुंह इधर है, ठीक ना, हाथ इधर है, पैर अलग है, दिमाग अलग है, सब अलग है। तो ये हम लोग का जो बॉडी है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है, बहुत सारे डॉटेड से मिलके हमारी शरीर बना है, ठीक है। लेकिन कुछ जीव ऐसे मिलेंगे आपको जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलके बना है। बात समझ में आ रही है? एक ही कोशिका में उनका हाथ है, पैर है, ये इतने से चल लेते हैं, खा भी लेते हैं, पचा भी लेते हैं, अपना सांस भी ले लेते हैं, सारी क्रिया एक कोशिका के अंदर ही कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? एक शुतुरमुर्ग का जो अंडा है बेटा, अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये एक कोशिका है। कितना है? एक ही कोशिका है ये, ध्यान रखना, एक कोशिका है जो बहुत बड़ा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक ना। इसी तरीके से थोड़ा सा और समझ लो आप, एक परमाणु आप पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये परमाणु जो पढ़ेंगे, ये निर्जीव का सबसे छोटा सा, सबसे छोटा पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, ठीक ना, एल्युमिनियम की ये रॉड है, ऐसे मान लो आप एल्युमिनियम की रॉड है आपके पास, कोई भी धातु की रॉड है, दोनों चीजें आ गई तो एक जगह पढ़ा दे रहे हैं आपको, दूसरे विषय में भी काम करेगा। जिस तरीके से आपका बॉडी छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है, उस पॉइंट का आपने नाम क्या दिया? कोशिका। उसी तरीके से जो ये एल्युमिनियम अलाय हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या फिर जो भी धातु है, वो भी छोटे 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 पॉइंट से मिलकर बने हैं बेटा। इस पॉइंट का क्या नाम दिया गया है? परमाणु, ठीक ना। ये निर्जीव में ऐसा चीजें है और ये सब सजीव में है। बात समझ में आ रही है? ये निर्जीव का है और ये सजीव का है, ठीक। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया पृथ्वी पे जीवन कैसे आया और एक कोशिका क्या चीज है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम डायरेक्टली कोशिका पढ़ेंगे बेटा, ठीक ना। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? कोशिका। एक कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, पता चल गया ना। एक कोशिकीय, कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव बहुत कोशिकीय होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि कोशिका कैसे, इसके अंदर क्या क्या होता है, इस कोशिका एक बिंदी के अंदर, एक कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक ना। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, कुछ का नाम हम लोग देखेंगे, ठीक। और कैसे कैसे कोशिका के अंदर स्ट्रक्चर बना होता है, एक कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।